नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जो है घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लगातार जब से आप विधायक बनी हैं, आपने कई काम किए हैं जिनकी अगर हम फ़हरिस्त की हम बात करें तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन उनके कार्यकाल में एक अनूठा काम हुआ है, जिसके विषय में आज हम जो है उनके आवास पर यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि दीपावली की शुभकामनाओं के साथ-साथ वो अपनी बात भी रखेंगी। विधायिका जी, एक कार्यक्रम आपने शुरू किया था, आपका सेवक आपके द्वार। ये कार्यक्रम इतना लोगों को अच्छा लगा कि उस वक़्त जो है लगातार आपने एक अभियान चलाया और आप हर जो है रविवार को किसी न किसी अपनी विधानसभा के गाँव में आप वहाँ मौजूद हुआ करती थी। अ, वो अलग मसला है कि सरकारी जन चौपालें लग रही हैं, वो अलग मुद्दे हैं। प्रशासनिक अमला भी लगा हुआ है, लेकिन खुद स्वयं आपने ऐसा क्या आपके मन में विचार आया कि आपने ये बीड़ा उठाया कि हम जो है खुद जाके लोगों की समस्याएँ उनके घर पे जाके सुनेंगे। आपका सेवक आपके द्वार। ये एक अनूठा काम किया आपने। सबसे पहले तो मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ और सभी से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि दीपावली एक हर्षोल्लास का त्योहार है। उसमें आप सभी हमारे जितने भी घाटमपुर के या अन्य जगह के हैं वासी हैं, वो लोग बहुत प्रेम पूर्वक इस त्योहार को मनाएँ। ये हमारे हिंदू समाज के और हर समाज के लिए जो है त्योहार मनाया जाता है और हम सभी लोग जो है इसको हर्ष-उल्लास से मनाते हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि जनता से कनेक्टिविटी की बात है, जी। तो द सन 2012 में जब मैं चुनाव लड़ी थी, तो मैं जब पहली बार जनता से रूबरू हुई, तो मुझे ये एहसास दिलाया गया कि जो भी चुनाव लड़ते हैं, वो लोग आते हैं और जब चुनाव हारें या जीतें और वो अपनी जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जी, जी। इस मिथ्या को मैंने तोड़ने का पूरा जो है जी। प्रयास किया और मैं अपने लोगों के बीच में चाहे मैं तब विधायक नहीं भी थी तो भी मैं रहती थी। आज यदि उनकी जो है उनके सानिध्य में हूँ मैं विधायक तो मैं कम से कम 20 से 25 दिन मैं महीने के रहती हूँ घाटमपुर में। और मेरे मन में एक चीज़ विचार आई कि यदि जनता दरबार जब हमारा शनिवार और रविवार लगता था, जी, जी। तो वहाँ पर वही लोग आते थे जो लोगों को ज़रूरत होती थी, लेकिन वो लोग जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो एक सर्टेन मतलब कि ऐज के हैं, वो लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं। हालाँकि मैंने बाउंडेशन किसी को नहीं रखा, मैंने कहा कि कोई भी किसी को तीसरे की ज़रूरत नहीं है, सीधे आकर के आपके विधायक हैं, तो आपको मिलना है। लेकिन बहुत लोग नहीं पहुँच पाते थे, गाँव की बहुत सारी समस्या जी। ऐसी होती थी, जो नहीं सॉल्व हो पाती थी। तो हम लोगों ने कहा कि शनिवार तो हमारा जनता दरबार जो है कार्यालय में हमारे रहेगा, लेकिन रविवार को हम गाँव-गाँव जाकर के उनकी परेशानियों को पूछ करके क्या समस्या है और यदि त्वरित त्वरित उनका निस्तारण है, तो हम सब लोगों ने हमारी पूरी टीम ने ये चीज़ निर्णय लिया कि आप उस गाँव के करीब 4 जगह या 3 जगह एक बड़े गाँव में बैठना है। छोटे-छोटे उनके जो मजरे हैं, उनमें भी बैठना है क्योंकि जी, मजरों का विस्तार और जो उनका विकास है वो नहीं हो पाता है। जी। यदि मजरे विकसित हो जाएँगे, तो उनके बड़े गाँव अपने आप ही विकसित रहेंगे। तो ये हम लोग के मन में आया इसलिए हम लोग गाँव-गाँव गए। वहाँ पर जो चीज़ें हमारे सामने आई, एक तो सफाई की बात सामने आई, बिजली के बहुत सारे प्रकरण सामने आए, छोटी-छोटी रोडें हैं लोगों की, वो सामने आई और ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें थी, जो कि हमारे आने वाले समय के लिए अगर हम चुनाव के तुरंत बाद पहुँचते तो ये हमारे लिए घातक थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी परेशानियाँ लोगों की हमारी लोगों की हैं, उनके का निस्तारण हम धीरे-धीरे करके करेंगे ताकि हमारे चुनाव के आगे आने वाले समय में जब भी हम चुनाव लड़ें या जो भी है उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और ये कभी ना कहें कि आप तो क्षेत्र में रहती ही नहीं हैं। इसका हमने तोड़ किया कि क्षेत्र जी, में जी। रहना उतना ही ज़रूरी है जितना विकास कार्य कराना। जी, जी। और बल्कि विकास कार्य तो चलता रहता है, लेकिन क्षेत्र में यदि विधायक नहीं रहता है अपने लोगों के बीच में, तो वो जो है सफल नहीं हो सकता है। अपने लोगों का मतलब कि पूरी जहाँ का विधायक है, वहाँ के लोग आपसे बहुत ही ईज़िली मिल सकें और आप उनका ईज़िली उनके हिसाब से निस्तारण उनकी समस्याओं का कर सकें। ये हम लोगों ने सोच करके गाँव-गाँव जाने का जो है एक बीड़ा उठाया है और ये निरंतर बीड़ा हमेशा चलता रहेगा।
क्योंकि अभी अभी इस बीच में त्योहार बहुत पड़ गए इस महीने, इसलिए 2 बार से हम लोग नहीं जा पाए हैं। लेकिन आगे आने वाले दीपावली के तुरंत बाद फिर से पुनः से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी हम लोगों ने ब्लॉक वाइज़ हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हमने पतारा ब्लॉक हमने उठाया है और पतारा ब्लॉक के सभी गाँव में हम लोग ने जाने का प्रयास किया, सभी मजरों में जाने का प्रयास किया, वहाँ पर बैठक लगाई है। लोग इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके काम आ रहे हैं। यही बस कहना चाहते हैं। जी, विनायक जी, आप क्षेत्र में जा रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं आपकी अगर लाइज़निंग की सराहना की जाए, तो एक तरफ तो आप क्षेत्र में जाती हैं और अभी शायद कल या परसों में आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिली हैं और आपका जो घाटमपुर जो आपका क्षेत्र है, वहाँ की समस्याओं को भी आपने रखा और अक्सर जो है आप विकास के मुद्दों पे लेके जो है अनुप्रिया पटेल जी से भी बातचीत करती रहती हैं। तो ये दोनों मतलब एक तो क्षेत्र, ऊपर से जो है हाई कमान जो है नेता उनसे मिलना ये सब कैसे आप पूरी दिनचर्या में कैसे कर लेती हैं आप? ये तो काम करने के ऊपर है कि व्यक्ति कितनी एक्टिव रहता है। यदि मन में यदि ठान ले कि नहीं हमको ये काम करना है, तो फिर वो दिन-रात नहीं देखता है। यदि अपने लोगों के लिए काम करना हमको एक समस्या बहुत बड़ी आ गई थी हमारे विकास कार्य के बीच में, तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना बहुत ज़रूरी था और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमको तुरंत अपना टाइम दिया और हमारी बात को भी पूर्ण रूप से सुना और हमारी पूरी घाटमपुर लोगों के लिए उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएँ भी दी और हम मतलब कि जब भी टाइम माँगते हैं, वो टाइम ज़रूर देते हैं हमें, हमारी परेशानियों में हमेशा खड़े रहते हैं। अनुप्रिया पटेल जी से क्या बातचीत हुई अभी आपकी? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारी दल की नेता हमारी बहुत ही मतलब आप ये समझिए कि हमेशा उन्होंने वो प्यार मतलब प्रेम दिया हम लोगों को, जो एक नेता को अपने जो है कार्यकर्ता के साथ देना चाहिए और हमेशा हमारे सुख-दुःख में वो हमेशा खड़ी रहती हैं। हम लोगों ने जिस तरह से आगे आने वाले चुनाव में या फिर जिस तरह से उन्होंने हमें हम चूँकि एक दलित समाज से हैं और वो दलितों, शोषितों और वंचितों की और पिछड़ों की लड़ाई लड़ती हैं, तो उनके साथ हम हमेशा हैं और रहेंगे हमेशा। उनकी जैसी नेता इतनी जल्दी इस ज धरती पे तो नहीं है जितनी कठिन परिश्रम वो करती हैं उनका कोई तोड़ नहीं है। अंत में एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी आप घाटमपुर की जनता को दीपावली वो कैसे मनाएँ? क्या आपकी शुभकामनाएँ रहेंगी? देखिए, जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मुझे टिकट अपना दल एस ने दिया था और मेरे पर विश्वास रखा था कि अपनी घाटमपुर के लोगों को आपको विश्वास पैदा करके उनके साथ सौहार्द बना करके इस चुनाव को जीतते हुए सबके साथ प्रेम भावना रखनी है और अपने दल के साथ-साथ जो है हमारा एनडीए का जो घटक दल है हमारे जिसमें भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अन्य पार्टियाँ भी हैं, उनके साथ भी सौहार्द बना कर के रखना है और हम लोगों ने अपनी नेता के कभी भी कोई भी सम्मान में चोट नहीं आने दी। हमारे लिए हम सबसे प्रथम हमारा जो है हमारे सभी दल हैं और जो घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं और हम सबसे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में से हैं और हमेशा जो है आने वाले समय में भी जैसा उन दीदी का जो भी वो रहेगा उसमें हम लोग सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से योगदान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को इतना मजबूत बनाया है कि अपने लोगों के बीच में हर काम को करा सकें और उनके हर सुख-दुःख में भागीदार बन सकें। सीधे तौर पर कैमरे के सामने आप अपनी जो विधानसभा की जनता है, दीपावली की क्या आप संदेश देना चाहेंगी लास्ट में बस? मैं अपनी घाटमपुर के हर एक लोगों के लिए क्योंकि माँ कुष्मांडा मैया का जो आशीर्वाद है और ये भी कहेंगे कि उस धरती वो इतनी पवित्र धरती है, वहाँ के लोगों को मैं यही कहूँगी दीपावली के शुभ अवसर पे कि वो लोग दीपावली जैसे जो प्रेम सौहार्द का त्योहार है, उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाएँ, बिना कोई लड़ाई लड़े ना कोई द्वेष भावना मन में हो
और प्रेम पूर्वक एक-दूसरे से मिलकर ये तीज त्योहार एक-दूसरे से मिलकर के प्रेम की भावना को उजागर करते हैं और ना कि कोई भी द्वेष और लड़ाई की। एक-दूसरे से गले मिल कर के प्रेम से इस त्योहार को खूब सौहार्द से मनाएँ, खुशियाँ लाएँ, आपका परिवार ईश्वर करे वो फले-फूले और आगे बढ़े, यही हमारी कामना है सबके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।